अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह एक और इफ्तार प्लेटर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टर्किश कबाब। तो सबसे पहले हम यहाँ एक रेड शिमला मिर्च यानी लाल शिमला मिर्च ले रहे हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती है या अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली ग्रीन शिमला मिर्च यानी हरी शिमला मिर्च ले सकते हैं। आप इसके बीज निकाल लीजिए और बीज निकाल कर इसकी डंठल निकालिए और इसके पीसेस कर लीजिए यानी इसे कट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास कटी हुई शिमला मिर्च है और ये है एक बड़ी सी प्याज कटी हुई और हरा धनिया हमने लिया और 2 हरी मिर्चें हैं, आप इन्हें कट करके ले सकते हैं और 7 लहसुन हैं यानी लहसुन की कलियां 7 ली हमने। इन सभी चीज़ों को आप एक चॉपर में डालिए या फिर अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो मिक्सर में इसे मोटा मोटा कूट लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसे ग्रेट कर लें, इन सारी चीज़ों को ग्रेट कर लें या मिक्सर में मोटा मोटा कूटें या फिर इस तरह के चॉपर से चॉप कर लें। तो हमने ये सारी चीज़ें चॉप कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो पानी है या जूस है उसे निकाल लेना है। अगर हम इसका पानी रखेंगे कबाब में तो कबाब पतले हो जाएंगे यानी बहुत ही उसका जो बैटर है, मिक्सचर है, वो बहुत ही पतला हो जाएगा। इसीलिए हमने इसे छन्नी में से इस तरह से दबा कर निकालना है या फिर आप अपने हाथों से निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हरी मिर्च है तो बेहतर होगा कि आप इसे छन्नी से निकालें या फिर कपड़े से दबा कर निकाल लें। ठीक है, और इसके जो नीचे का जूस है आप इसे किसी सालन या ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम पिसा हुआ गोश्त लिया और उसमें हमने डाल दिया ये मिक्सचर जो हमने पीसा था और साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर। देखिए ये बटर फ्रोज़न है इसीलिए मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ आप इसे रूम टेम्परेचर पर इसे मेल्ट होने रखें, फिर उसके बाद आप इसमें बटर मिक्स करें। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। देखिए ये मैदा डालने की वजह से ये जो कबाब है उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से होगी। और फिर इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालने से इसमें फ्लेवर भी आएगा और इन कबाबों में चिकनाई की वजह से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और नरम भी बनेंगे। अब इन कबाब के मिक्सचर को लीजिए और किसी लकड़ी के तख्ते पर या किसी चीज़ पर इसे अच्छी तरह से गूंदिए। इसे इतना गूंदिए कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से इसे मसलिए, इसे हमें मसलना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए चिकना चिकना होना चाहिए, बिल्कुल इसका जो मिक्सचर है बिल्कुल चिकना होना चाहिए। हमने इसे किसी लकड़ी के तख्ते पर इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मसलना है। अब देखिए हम थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर लेंगे। इस तरह से मसला हुआ कबाब का मिक्सचर लीजिए, फिर उसके बाद अपने हाथों पर पानी लगाइए। पानी लगाने के बाद देखिए ये कबाब के जो सीखे हैं इन पर हम ये मिक्सचर लगा देंगे। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की कबाब की सीखें नहीं हैं तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल है। तो बस हमने इस तरह से ये लगा लेना है, बहुत आसानी से लग जाता है। और अपने गीले हाथों से इसे बराबर कीजिए या फिर आपको इस तरह का इसे कुछ शेप देना है तो आप इसे दे सकते हैं या आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब देखिए हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसे गर्म किया, उस पर थोड़ा सा तेल छिड़क दिया। तेल छिड़कने के बाद आप इस पर ये कबाब रखिए और फिर इसे अच्छी तरह से सभी साइड से बहुत अच्छी तरह से सेंक लीजिए। पहले बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होना चाहिए। और देखिए फिर हम इस पर ऑयल लगा रहे हैं। आप चाहें तो ऑयल लगाएं या बटर लगाएं या घी लगाएं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाइए इसे पकाते वक्त। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ये बन जाते हैं।
अब देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ इसे लगाने का। इस तरह से गोल छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए कबाब के मिक्सचर के और इसे सीख पर लगाइए। ये भी बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर जिन लोगों को ये पूरा कम्प्लीटली लगाना नहीं आता है बहुत ज़्यादा मिक्सचर लेकर, तो आप इसे सिंपली इस तरह लगा सकते हैं। तो पहले क्या कीजिए, मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स कीजिए और इन बॉल्स को आप एक एक करके लगाइए। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए एक बॉल लगाया मैंने, उसे अच्छी तरह से चिपकाया, फिर दूसरा बॉल लगा लिया, दूसरे बॉल को भी बहुत अच्छी तरह से चिपका लीजिए। ठीक है, उसका जो आगे का हिस्सा है वो इस सिलाख को यानी इस सीख को चिपकना चाहिए। ठीक है, देखिए रेसिपी आपको ये पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती रहूँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाना है और इस सीख पर लगा देना है। सारे बॉल्स लगा दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। जिन लोगों को सीख पर कबाब लगाने नहीं आते हैं वो इस मेथड से ज़रूर लगा सकते हैं। देखिए अब जो लास्ट का जो बचा हुआ गोला था गोश्त का, उसे आप इस तरह से चिपका दें सामने के हिस्से पर ताकि वो निकले नहीं। ठीक है, अब अपने दोनों यानी हाथ की दोनों उंगलियां लीजिए और उसे इस तरह से प्रेस कीजिए। देखिए कितना सिंपल है। ये एक प्यारा सा शेप भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब क्या होगा कि हमने इस शेप को मेंटेन करके रखना है। अगर हम डायरेक्टली इसे पैन पर सेकेंगे तो ये शेप मेंटेन नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, एक लोहे का तवा गरम करना है जो बीच में से इस तरह से हो। फिर उसके बाद हम इस पर ये सीख रख देंगे और फिर इसे सेकेंगे। यानी जब तवे की भाप निकलेगी, जब तवा बहुत गर्म होगा तभी हमने ये रखना है। फिर उसके बाद हमने ऊपर तेल लगाना है। तेल लगाने की वजह से जब तेल नीचे थोड़ा सा टपकेगा तब क्या होगा, भाप निकलेगी और इसका शेप बन जाएगा। और जब शेप आ जाएगा तब आपने क्या करना है, इसे नॉनस्टिक पैन पर रखना है और नॉनस्टिक पैन पर रखकर सेक लेना है। तो इससे इसका शेप भी मेंटेन रहेगा और कबाब भी बहुत अच्छी तरह से सेके जाएंगे। देखा आपने, तो हमने नॉनस्टिक पैन पर भी थोड़ा सा तेल लगाया और तेल लगाकर सेक लिया। अगर आपके पास उस तरह के सीखे नहीं हैं तो आप इस तरह से एक उल्थानी ले सकते हैं और उल्थानी के पीछे के हिस्से में, इस हिस्से में आप कबाब लगाकर सेक सकते हैं। है ना, बहुत ही सिंपल। हर एक के पास तो इस तरह की उल्थानी होती ही है घर में। तो आप इस तरह की उल्थानी पर एक छोटे छोटे बॉल्स बनाइए या फिर एक साथ सारा गोश्त लगाकर भी आप इसके कबाब बना सकते हैं। है ना, बहुत ही सिंपल तरीका, और ये निकलने में भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। यानी बहुत आसानी से आप इन कबाब को सेकने के बाद निकाल सकते हैं। तो कबाबों को एक्चुअली आपने बहुत अच्छी तरह से मसलना है। तो मसलने की वजह से कबाब सॉफ्ट भी बनेंगे और बहुत अच्छी तरह से चिपकेंगे भी। तो हमने देखिए इस पर अपने हाथों से यानी हाथ को पानी लगाकर इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसे शेप दे देना है। फिर इसका शेप मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तवे को यानी थोड़े से डीप तवे पर हम इस तरह से ये कवगीर यानी उल्थानी रख देंगे और उल्थानी रखने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि धुआं निकले, और धुआं निकलने के बाद ये इसका जो शेप है वो मेंटेन रहे। यानी इस धुएं की वजह से ये पक जाएगा और फिर उसके बाद आप किसी नॉन स्टिक पैन पर इसे डायरेक्टली सेंक लें तो ये बहुत अच्छी तरह से सेंक जाएंगे। तो इसी तरह से आप सारे कबाब्स बना लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त, और टेस्ट में भी बहुत ही शानदार है ये कबाब। आप इन्हें बनाकर ज़रूर देखिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड कर सकते हैं इसके फ्लेवर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो सभी साइड से अच्छी तरह से सेक लीजिए। थोड़ा सा इस उल्थानी को खड़ा भी रखिए, मतलब आड़ा तिरछा सभी साइड से इसे
अब सेक लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसे बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से ये निकल गए हैं। तो इन सारी कबाब्स को आप निकाल लीजिए। देखिए उल्थानी में से भी कितनी आसानी से ये कबाब निकल गया है ना। तो सारे कबाब हमने निकाल लिए। अब बस हमें इसे थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर देना है। तो तंदूरी फ्लेवर देने के लिए एक जलते हुए कोयले पर थोड़ा सा घी या तेल डालिए। फिर जैसे ही धुआं निकलता है ढक्कन ढाँक दीजिए और एक 10 मिनट इसी तरह रहने दीजिए। देखिए यहाँ मैं कुछ पकोड़े बना रही हूँ, स्पेशल टाइप के वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू को छील कर इस तरह से कट कर लिया है। ये 2 आलू हैं जिन्हें मैंने छील कर इस तरह कट किया है, और एक हरी शिमला मिर्च है, और एक पीली शिमला मिर्च है, और 2 गाजर है, और कद्दू है 1 कप बिल्कुल इस तरह से कटा हुआ, और एक है लाल शिमला मिर्च। अगर लाल शिमला मिर्च या येलो शिमला मिर्च नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दीजिए। उसके बाद देखिए मैंने एक बोल में ये आलू डाल दिए कटे हुए, और फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दी, और फिर हमने इसमें येलो शिमला मिर्च, गाजर और ये कद्दू डाल दिए, और उसके साथ ही मैंने ये लाल शिमला मिर्च डाल दी। और अब हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालकर सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए नमक डाल के हमने सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे कुछ देर रखना है। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून जितना ज़ीरा इसमें ऐड किया, साबित ज़ीरा। उसके बाद इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। मैं स्पून से डाल रही हूँ। ये है 1 कप कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा। 2 टेबलस्पून मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर डालकर इन सब्जियों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि नमक डालने की वजह से इसका थोड़ा सा पानी भी छूटा है सब्जियों का, तो इसीलिए हमने बस थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। और फिर पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे बहुत पतला नहीं करना है, याद रखिए। बस हमने इसमें 2 टेबलस्पून जितना ही पानी डाला है। अब देखिए एक उल्थानी पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए। ऑयल लगाने के बाद इसे इस तरह से इस पर ये मिक्सचर रखिए, चपटा करके इस पर ये मिक्सचर रखिए, इसे बराबर कीजिए, तेल गरम कीजिए, और तेल गरम करने के बाद इस मिक्सचर को इसमें इस गरम तेल में डाल दीजिए। गरम तेल में डालकर आप इसे फ्राई करेंगे। देखिए फिर से हमने इस उल्थानी पर तेल लगाकर ये मिक्सचर लगाया, और फिर हम इसे गरम तेल में डालकर फ्राई करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी, बहुत ही डिफरेंट पकौड़ी आज हमने आपको बताई है। बहुत शानदार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए जब इस तरह का कलर हो जाएगा तब आप इसे निकाल लीजिए। ये न्यूट्रिशियस सी सिंपल सी पकौड़ियाँ हैं, इन्हें आप इफ्तार में ज़रूर बनाइए। तो देखिए हमने इन्हें फ्राई कर लेना है, तेल अच्छी तरह से निकाल लेंगे, और फिर इसे हम किसी प्लेट में रख देंगे। ओके, तो ये हमारी पकौड़ियाँ अब तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी शानदार लग रही है ना, बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार सी ये पकौड़ियाँ। अब इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ तल लीजिए। तो इस रमज़ान में इन पकौड़ियों को ज़रूर ट्राई कीजिए, और हाँ, इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, यानी बिल्कुल इफ्तार के से थोड़ी देर पहले, या जब भी आपको सर्व करना है उससे बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही इसे बनाएं, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगी। तो ये सारी पकौड़ियाँ हमने तल ली, बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार सी। इन्हें ये पकौड़ियाँ सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, टोमेटो केचप के साथ। अब हम छाछ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी छाछ हम बनाने जा रहे हैं। तो 1 कप हमने दही लिया, और दही लेने के बाद हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। लेकिन इसे ब्लेंड करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1 कप पानी आप इसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक हमने ऐड करना है। और फिर आप मिक्सर को चला लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए। देखिए हमने मिक्सर चला लिया, और ये हमारे पास सिंपल सी छाछ तैयार हो गई है। क्योंकि कबाब और पकौड़ियों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हमने ग्लास में बर्फ़ डाला, और फिर हम ये छाछ डाल रहे हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है तो ये छाछ बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो हमारी ये छाछ भी रेडी हो गई है और उस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला या फिर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इस पर डाल दीजिए। तो ये छाछ बिल्कुल तैयार हो गई है। तो हमारा ये सिंपल सा इफ्तार प्लेटर है जिसमें हमने ये बनाई है पकौड़ियाँ, सलाद और कबाब। देखिए इन कबाब को किस तरह सर्व करेंगे। मैंने मैदे की एक सिंपल सी रोटी बनाई, उस पर हमने मेयोनीज़ लगाया। ठीक है, सिंपल सी मैदे की पतली सी रोटी है, उस पर मेयोनीज़ लगाइए, फिर उस पर इस तरह सलाद रखिए और एक कबाब रखिए और फिर इसे रैप कर लीजिए या उसको रोल कर लीजिए, उस पर नींबू का रस डालिए और फिर इसे खाइए। देखिए कितना शानदार लगेगा, न्यूट्रिशियस, डिलीशियस और एनर्जेटिक। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रोल हमने बना दिया है, देखा आपने, है ना। तो हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। हाँ, इस मैदे की रोटी को बनाते वक्त मैंने सिर्फ मैदे में नमक और पानी डालकर गूंदा था और इसकी पतली सी रोटियां बना ली थी। तो ये हमारा इफ्तार का प्लेटर है। कहिए कैसा लगा, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही न्यूट्रिशियस और एनर्जेटिक। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।